गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपको 12th क्लास के रिज़ल्ट की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला आगे भी आपको इसी तरह बेशुमार कामयाबियों से नवाजता रहे और बेशुमार खुशियाँ नसीब फरमाए। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम अब रिज़ल्ट के बाद क्या करेंगे। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अपने रिज़ल्ट से और कुछ लोग श्योर नहीं होंगे कि आगे क्या करना है। तो हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग का एम रखते हैं वो ऑलरेडी इसकी तैयारी में हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं। जिन्होंने अभी तक कोई एम सेट नहीं किया है, मैं उनके बारे में बात करूँगी आज कि देखते हैं। सबसे पहले तो है यूनिवर्सिटी एडमिशन। आप 12th का रिज़ल्ट आपके हाथ में आ गया है। अब इसके बाद में आप बीए, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, एलएलबी और बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ एनिमेशन, बैचलर ऑफ एडवर्टाइजिंग, ढेर सारे कोर्सेज़ हैं ग्रेजुएशन के जो कि आप कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और बिल्कुल ही उसको सेपरेटली बनाऊंगी कि आर्ट्स वाले कौन कौन से ग्रेजुएशन के कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, सभी के अलग बनाऊंगी। अभी हम एक अम्ब्रेला टर्म में बात करते हैं कि कोई भी आपको यूजी कोर्स करना है, ग्रेजुएशन का कोर्स आपको करना है तो आपको क्या करना होगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के डेट्स कल ही रिज़ल्ट आया है और अभी तक के यूनिवर्सिटी की कोई डेट रिलीज़ नहीं हुई है। लेकिन आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रोज़ देखते रहिए और जैसे ही एप्लीकेशन की डेट आती है आप फ़ौरन से ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरी अहम चीज़, फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसकी तैयारी रखिए। आपका 12th का रिज़ल्ट होनी चाहिए, आपकी लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो तब आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको माइनॉरिटी का एक डिक्लेरेशन होता है, वो ऑनलाइन ही वो उसका फॉर्मेट भी प्रोवाइड करते हैं। वो आपके पास में मतलब वो आपको फिल करना होता है अटेस्ट करके। तो ये यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो गया। दूसरे, अगर आप ये ऑब्वियसली ये सारे कोर्सेज़ 3 साल के होते हैं, ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ 3 साल के होते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल का कोर्स नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, घर में फिनेंशियल कंडीशन की वजह से, घर किसी की तबीयत ख़राब होने की वजह से, कोई भी फैमिली का कोई भी इशू होने की वजह से, या आपके घर से बहुत दूर है, व्हाटएवर किसी भी वजह से अगर आप डिग्री का कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो बेहतरीन है कि आप वोकेशनल कोर्सेज़ की तरफ जाएं और फिर साथ में आप ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का फॉर्म भरें। क्योंकि ग्रेजुएशन होना तो आज के ज़माने में बहुत मस्ट है, उसकी एक अलग ही अहमियत है। तो आप कमाने के लिए, अर्निंग के लिए तो आप वोकेशनल कोर्सेज़ में जाएं और साथ ही साथ जितने बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, ढेर सारे ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आप वहाँ से प्राइवेट का मतलब ये ओपन यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए। बीए, बीएससी आपको जो करना है आप वो कीजिए और साथ में आप ये वोकेशनल कोर्स कीजिए, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट आज की तारीख़ में कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये कोर्स में इतना पैसा और इतना फेम और इतनी सारी चीज़ें हैं। ये मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। बल्कि मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी कोर्स करना चाहें, आप कोई ग्रेजुएशन में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं लेकिन आपको कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आप थोड़ा भी उसमें क्रिएटिविटी बता सकते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स साइड में कम से कम ज़रूर कीजिए। 2 महीने या 3 महीने का ये कोर्स होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग है और मैक्सिमम इसकी फ़ीस कहीं 10,000 कहीं 12,000 है। इस कोर्स से आपको अपना खुद का भी बिज़नेस ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इसमें वेबसाइट बनाना सीखते हो, आप इसमें वीडियो एडिटिंग सीखते हो, आप इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हो।
तो आप इसमें ऑटोमेशन सीखते हो। आप अगर पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप खुद को ग्रो कर सकते हैं इसके ज़रिए। और ये आजकल बहुत लोग इसके लिए डिजिटल मार्केटर्स हायर करते हैं, जो एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो आपके वो पैसे बचेंगे और आप अपना अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज़ बच्चों ने करने चाहिए। दूसरा, अगर आपका आज प्रेजेंटेशन का ज़माना है, हर चीज़ की खूबसूरती और हर चीज़ का लुक पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा शोहरत में है, बहुत ज़्यादा उसका भी अपॉर्चुनिटीज़ है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं 6 महीने के, और फिर डिग्री कोर्सेज़ भी उसके होते हैं 3 साल के, 4 साल के। फैशन डिज़ाइनिंग भी साइमल्टेनियसली उतना ही ट्रेंड में है और आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, ये जो कोर्सेज़ है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इनकी फ़ीस ऑब्वियसली लाखों में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक के ही जाएं। जो इसके शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ है वो 15 से 20 हज़ार रुपये में, बल्कि कहीं कहीं 12-13 हज़ार रुपये में भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ से शुरू कीजिए इन कोर्सेज़ को, फिर आप आपकी अर्निंग शुरू कीजिए और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें, और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं अपनी खुद की कमाई से। देन ब्यूटिशियन का कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, और भी ढेर सारे वोकेशनल कोर्सेज़ हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मुझे कमेंट करके बताइए। तीसरे नंबर पे, आप ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहे हैं, आप वो कोई वोकेशनल कोर्स में भी नहीं जा रहे हैं, आपको पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ अवेलेबल है। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, या अगर आपको आपने नीट का एग्ज़ाम तो दिया है लेकिन आपको अच्छे मार्क्स की उसमें उम्मीद नहीं है, फिर भी आप मेडिकल फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखिए, MHCET का एग्ज़ाम में अपीयर होना लाजमी है। आप भले ही उसमें पास हो या ना हो, लेकिन किसी भी DMLT हो गया, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स है, वो करने के लिए आपको MHCET देना कंपलसरी है। तो अगर आपने MHCET का एग्ज़ाम नहीं दिया है और फिर भी आप ये कोर्सेज़ करना ही चाहते हैं, तो 1 साल का ब्रेक लीजिए, MHCET का एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद में इन कोर्सेज़ को, ऑब्वियसली 1 साल का ब्रेक लेंगे तो अच्छा आपको पढ़ाई का चांस भी मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस से इन कोर्सेज़ को कीजिए। अगर आप ये साल आप MHCET का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अगर मार्क्स आपके कम भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है, वहाँ से भी आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप आपके इंटरेस्ट से ही कोर्सेज़ को कीजिए। अगर ये तीनों ही पॉसिबिलिटी आपके लिए नहीं है और आप घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, घर के कोई भी तरह के हालात है, लेकिन पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है, आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है। आपके घर के अंदर सिर्फ आपके पास में अगर एक मोबाइल है, तो आपके लिए भी एक पोर्टल अवेलेबल है, स्वयं सेल्फ को हम बोलते हैं खुद। तो इसका वैसे फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। पहले मूक नाम से कोर्स ये पोर्टल हुआ करता था। इन्होंने इसमें ढेर सारे कोर्सेज़ दिए, डिप्लोमा भी कोर्सेज़ है, ग्रेजुएशन के कोर्सेज़, सर्टिफिकेट कोर्सेज़, वोकेशनल कोर्सेज़, और आप इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी डिग्री आप ऑनलाइन ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में इसके ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन आपको उसका सेंटर मिलता है वहाँ पे कैमरे की निगरानी में, और सारी पूरे जितने ताम झाम के साथ में कोई भी एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम होते हैं और उसके सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा मिलता है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ सीखने के लिए, आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करें, तो आपको ये कोर्सेज़ फ्री में मिलते हैं। आप सीख सकते हो फ्री में, पूरा साल आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, उनके लेक्चर सुन सकते हो। लेकिन अगर आप इसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो 1050 रुपये इसकी फ़ीस है। इनके किसी भी कोर्स की फ़ीस 1050 रुपये है, और फिर आप उसके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कीजिए, आपको सेंटर मिलेगा और आप वहाँ पर जाके उसका एग्ज़ाम दीजिए। स्वयं के पोर्टल में भी बहुत सारे वो कोर्सेज़ है, वोकेशनल कोर्सेज़ है। मैंने यहाँ पे उन सारे ही वोकेशनल कोर्सेज़ के नाम लिख दिए हैं। बेसिक कंप्यूटिंग, ब्यूटी थेरेपी, बी कीपिंग, कम्युनिटी हेल्थ, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग,
मशरूम प्रोडक्शन, पंचकर्मा असिस्टेंट, योगा टीचर्स ट्रेनिंग, इतने वोकेशनल कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं अगर आप अर्निंग के पर्पज़ से, वोकेशनल पर्पज़ से कोई कोर्स देख रहे हैं तो। उसके अलावा ग्रेजुएशन कोर्सेज़ और बहुत सारे डिप्लोमा भी यहाँ पर है। आप एक बार इसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, ये तो मैंने आपको 3-4 बेसिक चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन चॉइस करना आपका ही काम है। आप ही अपने लिए कुछ बेहतर चुन सकते हैं, सोच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट कीजिए, यानी खुद के बारे में सोचिए, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में दिलचस्पी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, कौन सी चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है। ये बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं उससे आपको प्यार होना चाहिए, तभी आप उसमें बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ आज इतना कंपटीशन है कि सिर्फ डिग्री ले लेने से और किसी भी तरह से रट रटा के पास हो जाने से आप मार्केट में ज़्यादा दिनों तक खड़े नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले तो आप खुद के बारे में सोचिए और डिसाइड कीजिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, अपने गोल को जानिए, अपनी इंटरेस्ट को जानिए। एडवाइस लीजिए, अपने टीचर से एडवाइस लीजिए, करियर काउंसलर से एडवाइस लीजिए। करियर काउंसलर तो एप्टीट्यूड के टेस्ट भी करते हैं और वो आपको फिर सटीक बता देंगे वो कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आपका रुझान है और आप ये कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स से एडवाइस लीजिए। फैमिली मेम्बर्स, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद आती है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद आती, और वो भी आपको एक वैल्यूएबल एडवाइस दे सकते हैं। तो आप इस बारे में ज़रूर सोचिए। और साथ ही आप इन जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स, आप अपनी इंटरेस्ट, आपके गोल, आप सारी चीज़ें आपने सोच लिए। अब आप कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो पहले उस पर रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के लिए आपको 4 लोगों के पास जाना नहीं पड़ता, बहुत सारी किताबें खंगालना नहीं पड़ता, सारी ही चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन। आप उस पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर डिसीज़न ले पाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ में, किसी भी आप जो भी कोर्स को आप करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए और फिर आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप उसमें एडमिशन लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी तरह की डिफ़िकल्टी है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। सभी जानते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। और आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट में बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। इन सारे चीज़ों के ऊपर सबसे अहम चीज़ ये है, मैंने ये बताया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, वोकेशनल ट्रेनिंग, पैरामेडिकल के कोर्सेज़, स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज़ करना। लेकिन ये बात याद रखिए, ये आपका अपना सफ़र है। ऐसा कोई भी वन साइज़ फिट्स ऑल वाला आंसर नहीं होता। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत फोकस किया, लेकिन फिर भी डिजिटल मार्केटिंग हर किसी के लिए सूटेबल हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए, अपने ऑप्शन को कंसिडर कीजिए, जो जो ऑप्शन आपके पास में है, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका अपना लर्निंग पोटेंशियल जो है, उन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कीजिए और फिर उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या राइट चॉइस हो सकता है। गुड लक विथ योर नेक्स्ट स्टेप्स। थैंक यू।